लेट्स माइक सफलता की रामायण। कल हमने चर्चा की कि विधि के प्रपंच में गुण और दोष होते हैं। आज हम उन्हीं विषयों को थोड़ा जानेंगे कि वो सिक्के के दो पहलू होते कौन कौन से हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी 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 बारीकी से उनको बताया है और पिछली आगे की जो 5 चौपाइयां जिनकी चर्चा आज मैं करने जा रहा हूं, उनमें उन्हीं युग्मों की चर्चा है, उन्हीं समन्वयों की चर्चा है, उन्हीं जोड़ों की चर्चा है। क्या क्या है वो सिक्के के दो पहलू कौन कौन से हैं। तो पहली चौपाई में दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय संजीवन माहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरि क्रविनासा, मरु मारवे महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। उन युग्मों की चर्चा क्या, वो दो पहलू कौन कौन से हैं। दुख सुख, आप देखिए राइट हैंड में दुख, राइट हैंड में सुख, इधर से चालू करें दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, उत्तम जाति नीच जाति, दानव देवता, नीच ऊंच, छोटे बड़े, अमृत विष, माया ब्रह्म, जीव ईश, लक्ष्मी यानी पैसा दरिद्रता, एक रंक एक राजा, एक काशी एक मगध, एक गंगा जो पापों को तारती है। ऐसा नहीं हर नदी में नहाने से आपके पाप तरेंगे ही। एक क्रमनाशा, क्रमनाशा में नहाने से धर्मात्मा व्यक्ति भी पापी हो जाता है। ऐसी नदियां नहीं होती है कि नदी में नहाने से हर नदी पापों को तारिणी भी होती है। पाप प्रदायक नदी भी होती है जिसका नाम होता है क्रमनाशा। क्रमनाशा नदी में नहाएंगे तो नदी भी दो तरह की हो गई, गंगा और क्रमनाशा। मारवाड़ तो मालवा, ब्राह्मण कसाई, ब्राह्मण माना ब्रह्म से रमण करने वाला यानी जीव की हिंसा न करने वाला, कसाई माना जीव हिंसा करने वाला, स्वर्ग नरक, अनुराग तो वैराग। ऐसे बहुत से, पर गोस्वामी जी ने क्या गिन गिन के याद कर करके इन युग्मों की चर्चा की है कि वो सिक्के के दो पहलू होते कौन कौन से। ऊपर पहले हमने कल चर्चा की कि ये विधि के प्रपंच हैं, ये गुण और अवगुणों के समन्वय हैं। अब उनके कुछ उदाहरण दिए, कुछ उदाहरण हैं। वैसे इनके विलोम शब्द बताने लगेंगे या युग्मों की चर्चा करेंगे तो फिर तो पूरी गाथा हो जाएगी। लेकिन दुख पाप असाधु कुजाति अवगुण है, ऐसे सुख है पुण्य है दिन है साधु है, ये सब गुण है। तो इसीलिए कहा कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, ये त्रिगुणात्मक माया जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी और कहा था ये माया त्रिगुणात्मक है। यह दो शब्द आए, ब्रह्म और जगदीश, या दो शब्द आए। एक माया, माया का आया ब्रह्म,
एक माया, एक ब्रह्म, एक जीव, एक जगदीश, ये परमात्मा के नाम है। तो महाराज दोनों को अलग अलग क्यों दिखाया? बोला हाँ, भगवान ने कहा है मैं अरु मोर तोर ते माया। माया किससे है? मैं अरु मोर तोर ते माया। ये मेरा, ये पराया, ये मैं, ये तू, यही तो माया है। जय बस कीने जीव निकाया। आज है क्या? सब में ये मैं, मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा, यही तो माया है। इसी में तो फंस गया। गौ गोचर जग जय लग मन जाई। गौ गोचर जय लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां पे इस प्रकार की हमारी दृष्टि जाती है वही तो सब माया है। माया ईसन आप कहूं जान कहीं सो जीव। तो इसलिए माया और इनके ऊपर सारा बताया कि एक ब्रह्म है, दूसरा माया है, एक जीव है, एक जगदीश है। दोनों की चर्चा यहां की और उनको जानने का हमने प्रयास किया। तो महानुभाव सबसे पहले कहा कि भले पोच सब विधि उपजाए। भले और पोच सब जो हैं वो विधि पैदा करती हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि पाप पुण्य, सुजाति कुजाति, अमृत विष, जीव जगदीश, काशी मग, मैदेव गवासा, ये 12 तो साधारण गुण हैं। साधारण गुणों की चर्चा की। फिर सुख, साधु असाधु, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, रंक अवनीश, सुरसरी कविनाशा, ये गुण अवगुण से सने हुए का उदाहरण है। दिन में प्रकाश के गुण, धामादि अवगुण, रात्रि में अंधकार, रात्रि में अंधकार एक अवगुण है और शीतलता आदि गुण है। तो दानव में उपद्रव यह अवगुण है और वीरता उदारता ये गुण है। देवताओं में शांति तो उनका गुण है, लेकिन देवता स्वार्थी होते हैं, ये देवताओं में भी अवगुण है। देवताओं का गुण क्या है कि देवता शांति चाहते हैं, लेकिन देवताओं का अवगुण क्या है कि वो स्वार्थी है, अपना ही भला चाहते हैं। जीवित रहना और दुख भोग में अवगुण। जीवित तो रहते हैं लेकिन दुखों को भोगते हैं, तो जीवित रहना गुण है और दुखों को भोगना ये अवगुण है। मृत्यु में मर जाना अवगुण है, पराइसी है। दुखी, अतिवृद्ध, मुक्ति भागी आदि के लिए मृत्यु गुण है। तो संपत्ति संचय में भोजन वस्त्र आदि भोग सुख ये सब गुण है, पर अभिमान आदि अवगुण है। तो ऐसी बहुत से एक संयोग है, एक युग्म है जिनकी चर्चा श्रीमद् रामचरितमानस में की है। मैंने एक नदी का वर्णन किया था आपसे कि एक नदी ऐसी भी है, क्रमनाशा नदी। इस नदी का संबंध जो है वो राजा त्रिशंकु से है। राजा त्रिशंकु ने चाहा था कि यज्ञ करके इसी शरीर सहित स्वर्ग में चले जाए। तो उसने क्या किया, विशिष्ट जी से अपनी कामना प्रकट करके यज्ञ करने की प्रार्थना की और उन्होंने समझाया कि सह शरीर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब विशिष्ट जी के पुत्रों के पास गया और उनसे यज्ञ कराने की प्रार्थना की। वे बोले पिताजी ने नहीं कर दिया, तब हम ऐसा यज्ञ कैसे करा सकते हैं। इस पर राजा ने कहा हम दूसरा गुरु करेंगे। यह सुनकर पुत्रों ने श्राप दिया कि जाओ चांडाल हो जाओ। फिर वह विश्वामित्र जी की शरण में गया और हाथ जोड़कर अभिलाषा प्रकट की। उन्होंने यज्ञ कराया, देवताओं ने हविर भाग नहीं लिया। तब वे केवल अपनी, जिससे वह उल्टा सिर नीचे और पैर ऊपर त्राही त्राही करता हुआ नीचे गिरा और विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उसे आकाश में ही रोककर दक्षिण की ओर दूसरे ही स्वर्ग की रचना आरंभ कर दी। बड़ी बड़ी कथा है। वहीं से ये क्रमनाशा नदी का भी वर्णन आता है। समय रहते फिर इस पे कभी व्यापक चर्चा करेंगे। अभी श्रीमद् रामचरितमानस के इस व्याख्यान को यही समापन करते हैं। आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.